स्क्रीन सबको विजिबल है? ठीक। यस सर। तो हम पढ़ने वाले थे हिस्टोरिकल अप्रोच। हाँ, हम पढ़ने वाले थे हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ नैनो केमिस्ट्री। ठीक है, तो नैनो केमिस्ट्री में जो हिस्टोरिकल अप्रोच हमको डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, इसको फिर हम एक एक करके रीड करें। ठीक है, तो वैसे हमने पता है कि सेल को डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था? सेल, हु डिस्कवर्ड द सेल? हाँ, बायोलॉजी के स्टूडेंट, डीएनए का मॉडल किसने दिया था? अरे वाटसन और क्रिक ने दिया था ना। तो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था वो दिया था विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्विंग इन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था, ऑन दैट बेसिस उन्होंने बताया था कि वाटसन एंड क्रिक ने कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसे बताया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और ये पॉसिबल हुआ था ड्यू टू द नैनो टेक्नोलॉजी ओनली। ठीक है, सो हम एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाते हैं, फिर ये इनकी जो नेम अपने आप आते जाएंगे। आप देखिए, नैनो मटेरियल हैव बीन प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड बाय द ह्यूमन फॉर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर। ठीक है, 100 से भी ज्यादा सालों तक इससे पहले नैनो जो पार्टिकल है उनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सर्टेन मटेरियल एज नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल इज रिलेटिवली रिसेंट। और ये बहुत रिसेंट। हाँ बेटा। सर हाँ, आपकी आवाज 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 अच्छे से नहीं आ रही है। आपके साइड का नेटवर्क बेटा वीक होगा। आपके साइड का नेटवर्क वीक होगा। ठीक है। हम्म, और यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी इज बहुत बहुत ज़्यादा रिसेंट है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि जो हम बोल रहे हैं कि ये रिसेंट मैंने बहुत रिसेंटली इसको यूज़ किया जा रहा है, बट ये एक्चुअल में एंशियंट भी है। एंशियंट टाइम में भी इसको यूज़ किया है। ठीक है, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टूल्स। अब बट आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, इसलिए हम इसको अब एडवांस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और बहुत लार्ज अमाउंट। ठीक है, दैट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, है ना, दैट हैज बीन पॉसिबल टू रिवील द इंफॉर्मेशन एट नैनो स्केल। तो पहले भी हम इसको यूज करते थे, बट अब नैनो पार्टिकल है ऐसा हमको पता नहीं था। बट रिसेंट टाइम से लेकर एंशियंट टाइम तक से हम क्या यूज कर रहे हैं? नैनो पार्टिकल्स को यूज कर रहे हैं। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो ये यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर में द रूबी रेड कलर, यहाँ पर जो रूबी रेड कलर है एक्चुअल में ये क्या है? मम्मीज। एक्चुअल में क्या है? मम्मीज है। तो यहाँ पर ये जो रूबी रेड कलर जो दिख रहा है एक्चुअल में ये गोल्ड और सिल्वर के पार्टिकल से मिलकर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये जो रूबी रेड कलर है, जो पेंटिंग बोलो या फिर जो पुराने समय में जो डिजाइन बनाया जाता था, यहाँ पर जो रेड कलर दिखा है, ये वाला रेड कलर, ये ड्यू टू द गोल्ड एंड सिल्वर के कारण। और हमने उस दिन देखा था क्या, गोल्ड और सिल्वर का अगर हम नैनो पार्टिकल्स को क्यूबिक फॉर्म में अगर अरेंज करते हैं 1 से लेकर 100 पार्टिकल्स को, ठीक है, तो वो येलो कलर में नहीं, ना गोल्ड कलर में नहीं, वो रेड और डार्क रेड कलर में अपेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेड कलर है ये गोल्ड और सिल्वर के मिक्स करके जो बनाया हुआ है ना, उसके कारण ये कलर आया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हम एक्चुअल में नैनो पार्टिकल्स का यूज बहुत एंशियंट टाइम से कर रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट है अ ब्यूटीफुल रूबी रेड कलर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच का, द ब्यूटीफुल रूबी रेड कलर ऑफ सम एंशियंट ग्लास, ओके, पेंटिंग इज ड्यू टू द गोल्ड एंड सिल्वर। देखो उनको जो रेड कलर प्रोवाइड किया है वो
गोल्ड और सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स के कारण पॉसिबल हुआ। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन द ग्लास मैट्रिक्स। ठीक है, उसका जो कलर है वो नैनो पार्टिकल्स के कारण हुआ। ठीक है, नंबर सेकंड, द डेकोरेटिव ग्लेज ऑन metallic film known as a luster found on the some मेडी मेडिवल पोट्री का मतलब, पोट्री यानी क्या होता है, जो पॉट्स बनाने वाले जो होते हैं ना, पोटर, है ना, वो लोग जो पॉट्स बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉट्स एंशियंट टाइम में जो बनाते थे, उनके ऊपर कलर आता था, है ना, वो अलग अलग कलर के फॉर्म में अपेयर होते थे। इनके ऊपर जो कलर आता था ये भी कलर ड्यू टू द नैनो पार्टिकल्स के कारण ही था। ठीक है, ड्यू टू द सर्टेन स्फेरिकल मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स, वहां पर कुछ स्फेरिकल नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते थे, उसके कारण ये जो पॉट के ऊपर अलग कलर फॉर्म होता था। ठीक है, ऑन देयर सरफेस बहुत सारे ऐसे पॉट्स पुराने समय के अभी म्यूजियम में रखे हुए रहते हैं। अगर आप वहां देखोगे तो वहां पर आप देखोगे उनके ऊपर जो कलर है वो ड्यू टू पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द मेटेलिक पार्टिकल, जो कि नैनो पार्टिकल। ठीक है, मेटेलिक नैनो पार्टिकल, और उनके कारण वो कलर फॉर्म करते हैं। नंबर 3 है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक तो आपने सुना है। ठीक है, एक्चुअली में कार्बन के ही नैनो पार्टिकल्स को हम कार्बन ब्लैक कहते हैं। ठीक है, 1986 में, ठीक है, फ्लोरेन ने हाई इंटेंसिटी वाली लाइट ग्रेफाइट के ऊपर इंसिडेंट कराया था और उससे बकमिस्टर फॉर्म हुआ था। तो बकमिस्टर क्या है एक्चुअल में, वो नैनो पार्टिकल है। ठीक है, नैनो पार्टिकल है। ठीक है, सो कार्बन ब्लैक इज अ नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल दैट इज यूज इन टायर, और इसको जो व्हीकल्स के, ट्रक के, कार के जो टायर है ना, उसको मिक्स करते हैं, जिससे टायर की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इन कार, टायर ऑफ द कार इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ द टायर, जो लाइफ है टायर की वो इंक्रीज कर देता है। और ये कब डिस्कवर हुआ था, 90s। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब, नैनो ट्यूब यानी ग्रेफाइट के ऊपर जब हाई इंटेंसिटी वाली लाइट जब इंसिडेंट होती है, तो वो या तो स्फेरिकल फॉर्म में, या तो ट्यूब के फॉर्म में, या फिर शीट के फॉर्म में वो अपेयर होता है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब के फॉर्म में है हम उसको बोलते हैं नैनो ट्यूब, और ये कार्बन के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो कार्बन नैनो ट्यूब आर मेड अप ऑफ द ग्रेफाइट शीट। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट शीट के थ्रू ही ये नैनो ट्यूब फॉर्म की जाती है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, याद रखना। विथ नैनो साइज डायमीटर, उनका जो डायमीटर है बहुत ज्यादा, नैनो साइज है बहुत ज्यादा। ठीक है, दे हैव, अब उनका साइज इन बिटवीन होगा 1 to 100 नैनोमीटर के बीच, जो हमारे नैनो स्केल में आते हैं। ठीक है, दे हैव हाई स्ट्रेंथ। ठीक है, और उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसकी नैनो ट्यूब। तो नैनो जो ट्यूब है, नैनो शीट है, और ये बकमिस्टर के जो पार्टिकल है जिसको हम कार्बन ब्लैक भी कहते हैं, ये सारे के सारे क्या है, नैनो पार्टिकल्स कार्बन के। फ्यूम्ड सिलिका। ठीक है, अब सिलिका यानी SiO2। ठीक है, इसको जब हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं तो ये फ्यूम के फॉर्म में अपेयर होता है। अ कंपोनेंट ऑफ द सिलिकॉन रबर कोटिंग, है ना, और ये देखो कोटिंग में, सीलेंट में एंड एडेसिव इज ऑल्सो अ नैनो स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो ये जो एडेसिव में है, सीलेंट में है, कोटिंग करने के लिए हम जिस मटेरियल का यूज करते हैं, सिलिकॉन का जो फ्यूम है ना, फ्यूम के यानी वो पाउडर के समान हम किसी भी सरफेस के ऊपर ऐड करते हैं और वो कोट हो जाता है सिलिकॉन से। ठीक है, तो ये इसी को हम बोलते हैं फ्यूम कोटिंग। एक मिनट वेटिंग। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ यूज ऑफ नैनो पार्टिकल। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर दिया हुआ है, डू यू नो में द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वाज डिफाइंड बाय द टोक्यो साइंस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। देखो टोक्यो के साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ठीक है, नारियो टेनिगुची, इन 1974 में इन्होंने सबसे पहले वर्ड टर्म यूज किया था, किसका, नैनो टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन 1980s में उन्होंने माइक्रोस्कोप ऐसा डिजाइन किया था जिसके थ्रू नैनो पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द फ्लोरेन। देखो 1986 में फ्लोरेन, फ्लोरेन यानी वही बकमिस्टर जिसको हम बोलते हैं, यानी क्या है कि
ग्रेफाइट के ऊपर जब हम हाई इंटेंसिटी वाली लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, जब इंसिडेंट कराने के बाद बल्क में जो कार्बन के पार्टिकल है छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 60 से लेकर ना 86 90 तक के होते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये नैनो पार्टिकल्स ही है ना, जिसको हम फ्लोरेन कहते हैं। ठीक है, फ्लोरेन ये 1986 में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, एंड कार्बन नैनो पार्टिकल्स और फ्यू ईयर लेटर, और उसके बाद कार्बन के जो नैनो पार्टिकल्स है वो भी डिस्कवर हुए। ठीक है, तो ये थे हमारे। अब इसको स्ट्रक्चर किसी एक आर्किटेक्चर ने उसका स्ट्रक्चर दिया था, जहां पर एक पेंटागन एक पेंटागन 5 हेक्सागन से सराउंडेड होता है। ठीक है, और ये फाइनली एक बॉल के समान स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है, इसीलिए हम इसको बक बॉल भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और ये फाइनली एक फुटबॉल के समान स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेता है, हम इसी को बोलते हैं बक बॉल या फ्लोरेन भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ नैनो पार्टिकल। देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ये 0D है ना, 0D स्फीयर, एकदम बारीक बारीक स्फेरिकल पार्टिकल। ठीक है, दूसरा दिया है नैनो बी में नैनो 1D यानी 1 डायमेंशन में ये शो कर रहे हैं, ये ट्यूब के फॉर्म में या फिर स्ट्रिप्स के फॉर्म में दिए हुए, हम इसको नैनो फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नैनो फाइबर। फिर जो स्ट्रक्चर सी में दिया हुआ यहाँ पर 2D है, एंड अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो एक्सिस को स्टडी कर रहे हैं ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर। अब 2D में वो शीट फॉर्म करेगा ना, यानी पार्टिकल्स का अरेंज कैसा होगा, इन एक्स एक्सिस एज वेल एज इन वाई एक्सिस, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर। डी वाला जो डायग्राम है ये 3 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स है, यहाँ पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऑल 3 पॉसिबल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नैनो पार्टिकल्स दे प्रेजेंट इन 0D 1D 2D एज वेल एज इन 3D स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर कैन यू थिंक में दिया है, विजुअलाइज और साइज इफेक्ट। Size difference between the earth and an apple is equal to the size of difference between the atom of 30 nanometer and an apple। ठीक है, अगर हम अर्थ के साइज को एप्पल के साइज से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो वही है ना साइज में कंपैरिजन होगा किसमें, एक एप्पल में और 30 नैनोमीटर वाले पार्टिकल में। तो उस समय जो अर्थ का साइज का रेशो और एप्पल का रेशो सपोज जो भी आएगा है ना, एक्स डिवाइड बाय वाई आएगा, तो वही रेशो आएगा अगर हम एक एप्पल को 30 नैनोमीटर वाले नैनो पार्टिकल से कंपेयर करें। ठीक है, इतने साइज का डिफरेंस होता है, यानी हम अर्थ के साइज को एप्पल के साइज में यानी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी यानी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं कि नैनो पार्टिकल्स क्या होंगे, कि अगर हम अर्थ के साइज को कंपेयर करेंगे एप्पल के साइज से, है ना, इतना डिफरेंस होता है नैनो पार्टिकल्स में और नॉर्मल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है, और एप्पल का जो रेशो होगा वही रेशो होगा एप्पल और 30 नैनोमीटर वाले नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, आगे अब दिया है हमको एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी यूज। अब देखो नैनो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा यूज कहाँ कहाँ हो रहे हैं, हमने क्वेश्चन में देखा था कि ये सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं कब, जब हम इसको एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं। अब कैटालिस्ट यूज करेंगे तो ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। नैनो केमिस्ट्री हैज ऑलरेडी कंट्रीब्यूट टू द नंबर ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन वेरियस डिसिप्लिन बिकॉज देयर यूनिक फिजिकल, देखो नैनो पार्टिकल जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज जाती है, उनका स्ट्रक्चर चेंज जाता है, उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी चेंज जाती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, फ्यू एप्लीकेशंस आर गिवन बिलो, तो इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूज दिया हुआ है, नैनो पार्टिकल कैन कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रॉन्गर। देखो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टिकल बनाने के लिए, लाइट यानी हल्का बनाने के लिए, है ना, क्लीन कहाँ गया, हाँ, नैनो पार्टिकल्स कैन कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रॉन्गर लाइटर क्लीनर, साफ होंगे, एंड स्मार्टर सरफेस
एंड द सिस्टम। ओके, तो हम नैनो पार्टिकल्स का यूज करके कैसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट, लाइटर ऑब्जेक्ट एंड जिसका वेट बहुत कम होगा, क्लीन एंड स्मार्टर ऑब्जेक्ट को हम फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग नैनो पार्टिकल्स, जिनकी एफिशिएंसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा होगी। दे आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्रैच प्रूफ, देखो उनमें स्क्रैच नहीं आएंगे, आई ग्लासेस, ठीक है, आई ग्लासेस को स्क्रैच प्रूफ बनाने के लिए ग्लास के ऊपर एक थिन कोटिंग हम कवर कर देंगे किसकी, नैनो पार्टिकल्स की, जिससे वो स्क्रैचेस नहीं आते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट, हाँ कहाँ गया, हाँ, आई ग्लासेस, फिर ट्रांसपोर्ट सनस्क्रीन एंड क्रैक रेजिस्टेंस पेंट एक्सेट्रा, इनको भी हम बनाने के लिए नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट, यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी नैनो पार्टिकल्स का यूज होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम है ना, कौन सी, मैग्नेटो रेजिस्टिव, जिसमें जिसका साइज बहुत छोटा हो जा रहा है, और छोटा साइज होने के कारण हम जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर जो होते थे बहुत बड़े बड़े, उनको छोटे से फॉर्म में हमने रिड्यूस कर पाए, और आज हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं, हमारे जेब में ना रख सकते हैं, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। बट पहले के जो पुराने कंप्यूटर थे वो बहुत ज्यादा लार्ज इन साइज में होते थे। आपको शायद पता होगा कि फर्स्ट 512 MB का कार्ड, 512 मेगाबाइट वाला जो कार्ड है, मेमोरी जो उसमें हम स्टोर करते हैं, उसको कैरी करने के लिए एक ट्रक का यूज किए थे, ठीक है। जैसे अभी वो 207 आते हैं ना ट्रक, उसका यूज किए थे, इतने से यानी छोटे से कार्ड को हम मैंने उस समय कैरी करने के लिए, जब मेमोरी कार्ड ना फॉर्म हुई थी उस समय कंप्यूटर में। लेकिन आज तो हम हमारे मोबाइल में कितने हाई कैपेसिटी वाले 128 256 GB वाले कार्ड यूज कर रहे हैं, और जीबी और ये MB में कार्ड था, इतना नहीं कार्ड था, सिर्फ 512 MB का था, 512 था, आई थिंक 128 MB का था, ठीक है, जिसको लेके जाने के लिए एक ट्रक का यूज किया गया था। और आज इतने मैंने हेवी कैपेसिटी वाले मेमोरी कार्ड वाले जो मेमोरी कार्ड को हम मोबाइल में यूज करके हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इतना लाइट वेट। तो ये सब पॉसिबल हुआ है ड्यू टू द यूज ऑफ नैनो साइंस है, नैनो केमिस्ट्री, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में भी हम नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं, जहाँ पर जो डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज है, पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनको रिमूव करने के लिए नैनो पार्टिकल्स यूज होते हैं, ठीक है। देखो कैसे काम करता है इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वो देख लो। वाटर कंटेनर्स वाटर बोर्न पैथोजन, देखो वाटर कंटेन वाटर बोर्न पैथोजन, पैथोजन यानी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वाटर बोर्न पैथोजन, जो वाटर में प्रेजेंट होंगे, लाइक वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। 1.1 बिलियन पीपल आर विदाउट एक्सेस टू द इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाई। तो आज की अगर कंडीशन में हम कंपेयर देखेंगे तो 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो नॉर्मल पानी, इनको प्योर वाटर सप्लाई नहीं होता। द प्रोविजंस ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज करंटली हाई प्रायोरिटी, और आज की डेट में सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी हो गई है इस कोविड के पीरियड में। Recently, cost-effective filter material coated with the silver nanoparticle, तो जो आज जो मेम्ब्रेन आते हैं जो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं, वो नैनो पार्टिकल, सिल्वर के नैनो पार्टिकल से कोटेड होते हैं, ठीक है। एज एन ऑल्टरनेटिव टेक्निक, जो दिस इज कॉजिंग जो पैथोजेंस है उनको या तो डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर उसको वाटर में सप्लाई होने नहीं देगा। Silver nanoparticles act as highly effective bacterial disinfectants, तो बैक्टीरिया को जैसे कि ई कोलाई हो गया, जो वाटर के थ्रू वाटर बॉर्न बैक्टीरिया है जो डिसीज कॉज करता है, उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। इसीलिए इट रिमूव ई कोलाई फ्रॉम द वाटर, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स दे आर यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट यूज है डी वाला, सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल। देखो कुछ मटेरियल ऐसे सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है लोटस का। लोटस देखा है आपने, लोटस का जो प्लांट होता है वो जनरली मडी प्लेसेस यानी कीचड़ में ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
लेकिन उसकी जो लीफ है, आपने देखा उसकी लीफ जो मड के ऊपर में होती है वो कभी गंदी नहीं होती, इतने डर्ट में रहने के बावजूद। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस जो लीफ का सरफेस है इसके ऊपर एक ऐसा पार्टिकल्स होता है जो वाटर को इससे यानी कांटेक्ट होने नहीं देता, वाटर से वेट होता ही नहीं। इसीलिए जो लोटस की जो लीफ है वो हमेशा नीट और क्लीन होती है, इवन इट इज इन मड। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स डिजाइन किए जाते हैं जिनके ऊपर ऐसे नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग करते हैं जो डर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते और वो सेल्फ क्लीनिंग में आ जाते हैं। ठीक है, सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है। द लोटस प्लांट ऑल्सो ग्रो इन मडी वाटर, इट्स लीव्स ऑलवेज अपीयर क्लीन। द प्लांट लीव्स आर सुपर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब हाइड्रो यानी होता है वाटर और फोबिक यानी होता है डर, यानी वो वाटर से हमेशा दूरी बनाए रखेगा। ठीक है, नैनो स्ट्रक्चर ऑन द लोटस लीव्स रिपल द वाटर, देखो वो वाटर को रिपल कर देगा, पास में आने नहीं देगा। विच कैरीज डर्ट एज इट रोल्स ऑफ, और जब वाटर उसके ऊपर से जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरा डर्ट क्लीन हो जाएगा। लोटस इफेक्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्फ क्लीनिंग विंडो। ओके, तो ऐसे ही जो सेम टेक्नोलॉजी यूज होती है, अलग जो पार्टिकल्स होते हैं अपने आप को जो सेल्फ क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस। हमको 4 यूजेस दिया हुआ है। फर्स्ट यूज कहाँ दिया हुआ है? फर्स्ट यूज, नैनो पार्टिकल कंट्रीब्यूट द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्ग, लाइटर और क्लीनर और स्मार्टर सरफेस या ऑब्जेक्ट फॉर्म करने के लिए हम नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसका यूज करते हैं हम स्क्रैच प्रूफ आई ग्लास के लिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, फिर सनस्क्रीन में, एंड क्रैक रेजिस्टेंस पेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं नैनो पार्टिकल्स का। दूसरा यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर एग्जांपल मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम इसको फॉर्म करने के लिए भी नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं। थर्ड यूज है वाटर को प्यूरिफाई करने में, जो वाटर बॉर्न पैथोजेंस होते हैं जैसे कि ई कोलाई, उनको रिमूव करने के लिए हम सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूज दिया हुआ है हमको द सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल को डिजाइन करने के लिए भी हम यूज करते हैं नैनो पार्टिकल्स का। तो दिस इज ऑल अबाउट 4 एप्लीकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, अब है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो अभी टाइम है हमारे पास 12-13 मिनट, तो हम कंप्लीट कर ही लेते हैं इसको। अब देखो एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेजेस है इट हैज ब्रिंग्स द रिवॉल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग डिवाइस, यानी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इसने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया, जिसके थ्रू हमने साइज ऑफ द क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हमने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी हम अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स ओनली। नैनो पार्टिकल्स के कारण ही हमने सुपर कंप्यूटर, जो एक एक दो दो रूम में यानी बड़े बड़े घर के समान इतने बड़े कंप्यूटर हो रहे थे, हमने उसका साइज रिड्यूस कर दिया। ठीक है, आज हम लैपटॉप, पेन टैब, ये मोबाइल फोन यूज करते हैं इतने स्लिम छोटे साइज में, इतने हाई कैपेसिटी वाले, ड्यू टू द पॉसिबल ऑफ नैनो पार्टिकल्स ओनली। ठीक है, सेकेंड यूज in energy sector, nanotechnology will make the solar power more economical। अब देखो सरफेस एरिया जब ज्यादा प्रोवाइड करेगा नैनो पार्टिकल्स, तो जो रेडिएंट एनर्जी वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, है ना। तो अगर हम सोलर पैनल को डिजाइन करने के लिए अगर नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं, तो जो हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, रेडिएंट एनर्जी वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी और ज्यादा हम हीट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस विल बिकम मोर एफिशिएंट, और जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जैसे कि बैटरी हो गया, है ना, हम इसको अगर डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगी, कम स्पेस लेकर बहुत ज्यादा एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी प्रोड्यूस हो सकती है विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बहुत ज्यादा बूम करने वाला है। मेडिकल फील्ड में जैसे ड्रग, आज हम जो टेबलेट खाते हैं, सपोज पैरासीटामोल की इतनी बड़ी साइज होती है, इतना बड़ा साइज होता है, लेकिन अगर हम ऐसे ही टेबलेट नैनो पार्टिकल्स के यूज से अगर हम डिजाइन करेंगे, तो नैनो देखो हम खाते सपोज 500 mg की टेबलेट है, बट यहाँ से एब्जॉर्ब ज्यादा से ज्यादा 50 mg ही होता है, यानी हम खा बहुत ज्यादा रहे हैं टेबलेट हाई पावर वाली, बट उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल का साइज है बहुत बड़ा है, जिसके कारण वो ब्रेक डाउन प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए
मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। लेकिन अगर हमने मेडिसिन डिजाइन किया बाय यूजिंग नैनो पार्टिकल, देन उनकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होगी। तो दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्मार्ट ड्रग हेल्प क्योर फास्टर एंड विदाउट साइड इफेक्ट, और उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। ठीक है, क्यूरिंग ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज लाइक कैंसर में हम उसका यूज करेंगे, डायबिटीज के लिए हम उसका यूज करेंगे किसका, नैनो पार्टिकल्स का, तो इट विल बिकम मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एडवांटेजेस। तो 3 एडवांटेजेस है, एक टेक्निकल फील्ड में, दूसरा एनर्जी सेक्टर में, और तीसरा मेडिकल फील्ड में नैनो पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। अब देखो हर चीज़ के प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं, किसी के अगर बेनिफिट है तो उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम एडवांटेजेस और साथ में डिसएडवांटेजेस भी दिया। देखो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, अब सपोज ये नैनो पार्टिकल्स अगर हमारे सराउंडिंग में एयर के साथ में सस्पेंडेड पार्टिकल्स के फॉर्म में अगर अब प्रेजेंट रहेंगे, और ये ब्रीदिंग के थ्रू अगर बॉडी में एंटर करेंगे, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लंग को खराब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नैनो पार्टिकल्स वो हमारे एयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे स्मॉल पार्टिकल्स होने के कारण, है ना। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। डिस्पाइट ऑफ द पॉसिबिलिटीज and the advantages that the nanotechnology have offers to the world, there also exists a certain potential risk। तो यहाँ पर पोटेंशियल रिस्क भी है इनको यूज करना, इन्वॉल्व विद डिसएडवांटेजेस ऑफ इट, और वही उसके डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं क्या क्या हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी है, सॉरी, nanotechnology has raised the standard of living, but at the same time it has increased the pollution। देखो नैनो टेक्नोलॉजी ने हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर दिया है, बट इट कॉजेज पोल्यूशन आल्सो, बिकॉज इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर हमने वही कंपेयर किया था जब भी, नैनो पार्टिकल जो 30 नैनोमीटर का होगा, अगर हम अर्थ और एप्पल के साइज को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो वही कंपैरिजन हम कर सकते हैं हमारे नैनो पार्टिकल जो 30 नैनोमीटर का होगा और एक एप्पल से। ठीक है, इतना साइज का डिफरेंस है। तो ये जब पार्टिकल्स हमारे एयर में होंगे तो एयर में इजीली सस्पेंड हो जाएंगे, और सस्पेंशन ऑफ दिस नैनो पार्टिकल्स इनटू द एयर दैट विल एंटर इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये एंटर होंगे और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर। ठीक है, विच इंक्लूड द एयर पोल्यूशन। देखो ये एयर पोल्यूशन कॉज करेगा। The pollution caused by the nanotechnology is known as nano pollution। याद रखना, nano pollution क्या है? The pollution which is caused by the nanoparticles is called as nano pollution। This kind of pollution is very dangerous। देखो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है for all living organisms। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, नैनो पार्टिकल्स कैन कॉजेज लंग डैमेज। देखो ये लंग्स को डैमेज कर सकता है। इनहेल पार्टिकल मैटर कैन बी डिस्पाइड। देखो इनहेल यानी हम जब ब्रीथ इन करेंगे उस समय नैनो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कैन बी डिपोजिटेड थ्रू आउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक। हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये जमा हो जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन विंड पाइप जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई एंड अल्वियोलाई, ये सभी जगह डिपॉजिट हो जाएंगे और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डिसएडवांटेजेस। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नैनोपार्टिकल्स आर relevant for the health effect and size, chemical composition and the shape। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस का पार्ट। so these are the main disadvantages nanoparticle have। ठीक है, so this is all about applications, history, फिर हमने कवर किया है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके एक्सरसाइज में एमसीक्यूज बहुत इजी से दिए गए, और जो रिमूव वाला सेक्शन है उसको हटाकर आप इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल इसी चैप्टर के ऊपर हम डाउट क्लियर करेंगे। अगर आपको डाउट आते हैं, और चैप्टर आज पूरा कवर कर लो जितना हमने पढ़ा है उतना। अगर इसमें डाउट आते हैं तो कल डाउट क्लियर करेंगे, और फिर
देखेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि सिलेबस हो गया यहाँ पर खत्म। ये कुछ चैप्टर है जो न्यू स्टूडेंट आए थे उनका कवर नहीं हुआ, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे आई थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको और मिल जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पर, भार्गवी कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर ये सेम वीडियो आपको मिल जाएगा। जिसको और वापस रिवाइज करना है तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो लेक्चर ऑल्सो। ओके, तो बाय बेटा, कल मिलते हैं सेम टाइम 8:30। ठीक है, भार्गवी, भारती, नीलिमा, प्रणय, प्रतीक्षा, प्रिंशु, शक्ति पटेल एंड टीना मान, रिप्लाई करो ना यस सर तो बोलो कम से कम। ठीक, बाय। कल, हाँ कल। अब ना मैथमेटिक्स स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि सर के लिए भी हम ये बुला रहे हैं पेन टैप, तो मैथमेटिक्स भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, मैं उसी कोशिश में लगा। ठीक है।